तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये एक क्वेश्चन है जो कि कमेंट में ये क्वेश्चन आया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC और D पे दिया है 3, 4, E पे दिया है 8, 9 एंड F पे दिया है 6, 7 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, यहाँ पे A है, यहाँ B है एंड यहाँ C है। A पे दिया है x1, y1, B पे दिया है x2, y2 एंड C पे दिया है x3, y3 एंड यहाँ पे F है, यहाँ E है एंड यहाँ D है। सही से सॉल्व करते हैं। ये बनेगा मिड पॉइंट के फॉर्मूला से। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। हम निकालेंगे D का x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। अब D पे कितना दिया है? 3, 4। अब हम इसे क्या करें? बाई कंपेयर से बनाएंगे, यानी कि x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2/3, यानी कि x2 प्लस x3 हमारा आ गया 6। और वैसे ही हम लोग y2 प्लस y3 का भी निकालेंगे। y2 प्लस y3/2 इज इक्वल टू 4, यानी कि y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, यानी कि y2 प्लस y3 हमारा आ गया 8 एंड x2 प्लस x3 हमारा आ गया 6। और वैसे ही हम e का भी निकालेंगे। e का तो x1 प्लस x3, x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2, y1 प्लस y3/2। अब e पे कितना दिया है? 8, 9, यानी कि इसे भी हम बाई कंपेयर से बनाएंगे। x1 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 8, यानी कि x1 प्लस x3 आ गया 8 2 जा 16। अब वैसे ही y1 प्लस y3 निकालेंगे। y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू 9, यानी कि y1 प्लस y3 हमारा आ गया 9 2 जा 18। अब वैसे ही हम f का भी निकालेंगे। तो f का कितना है? x1 प्लस x2 लिखेंगे। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब f पे कितना दिया है? 6, 7। इसे बाई कंपेयर से बनाएंगे। x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू 6, यानी कि x1 प्लस x2 हमारा आ गया 6 2 जा 12। अब वैसे ही y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 7, यानी कि y1 प्लस y2 हमारा आ गया 7 2 जा 14। हम x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2 सबका सम कर लेंगे एंड 6 का 16 का एंड 12 का भी सम कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा? x1 प्लस x1 कितना आएगा? 2x1 प्लस x2 कितना आएगा? 2x2 प्लस x3 प्लस x3 कितना आएगा? 2x3 इज इक्वल टू 6 प्लस 16 प्लस 12 कितना आएगा? 34। तो अब हम इसे 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 34, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो गया? 34/2। इसे कटा लेंगे, कितना आएगा? 17 आएगा। x1 प्लस x2 हमारा कितना दिया है? x1 प्लस x2 हमारा कितना दिया है? 12। यहाँ 12 प्लस x3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 17, यानी कि हमारा x3 का वैल्यू आ गया 17 माइनस 12, तो x3 का वैल्यू हो गया 5। x1 प्लस x1 x2 ऐसे ही निकालेंगे। 6 प्लस x1 इज इक्वल टू 17, यानी कि x1 इज इक्वल टू 17 माइनस 6, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया? 11। वैसे ही x2 निकाल लेंगे। 16 प्लस x2 इज इक्वल टू 17, x2 इज इक्वल टू 17 माइनस 16, तो x2 की वैल्यू कितना आ गया? 1। अब हम निकालेंगे y1 y2 y3, यहाँ पे निकाल लेंगे।
हम क्या करेंगे y2 प्लस y3 इन सभी को इसी तरह प्लस कर लेंगे। कितना आएगा y1 प्लस y1 कितना आएगा 2y1 प्लस y2 प्लस y2 कितना आएगा 2y2 प्लस y3 प्लस y3 2y3। अब हम इसे प्लस करेंगे 8 प्लस 18 प्लस 14 तो इसका सम आएगा 40। अब 2 कॉमन ले लेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 40। अब ये 2 इससे डिवाइड होगा y1 प्लस y2 प्लस y3। अब 2 इधर जाएगा यानी कि 40 से डिवाइड आएगा तो कितना होगा 20 होगा। अब y1 प्लस y2 कितना दिया है हमारा 14 दिया है तो 14 प्लस y3 इक्वल टू 20 यानी कि y3 का वैल्यू कितना आ गया 20 माइनस 14 यानी कि 6 हम लोग का y3 आ गया। ठीक है, अब हम ऐसे ही y2 और y1 निकालेंगे। 8 प्लस y1 इक्वल टू 20। अब y1 इक्वल टू 20 माइनस 8 यानी कि y1 हमारा कितना आ गया 12 आ गया। अब ऐसे ही y2 18 प्लस y2 इक्वल टू 20। अब y2 इक्वल टू 20 माइनस 18 यानी कि y2 हमारा आ गया 2 एंड ये क्वेश्चन बन गया। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।